स्वागत है दोस्तों मांगा मेलोडी हब पर स्वॉर्ड मास्टर यंगेस्ट सन के चैप्टर 178 पर। तो चलो शुरू करते हैं। जैसा कि हमने देखा था, डिनो जैगलून जिनको आकर बताता है कार्ल ज़ेप्पल को किसी ने मार दिया है और वहां पर आपका नाम लिख कर गया है। ये सुनकर जिन काफी ज्यादा चौंक गया रहता है, तुरंत ही जाता है उस जगह पर जहां पर कार्ल ज़ेप्पल को मारा गया रहता है। मुराकान और जिन दोनों देखते रहते हैं। जिन सोचता है उन्होंने मुझसे कहा कि मैं साबित करूं कार्ल ज़ेप्पल जिंदा है और सीलियाक अपने बेटे का इस्तेमाल कर रहा है। तभी भागते हुए आता है कैश्मीर। यंग मास्टर जिन बोलता है देखकर, सर कैश्मीर आप यहाँ पर हो? कैश्मीर बोलता है हाँ, मैं मेमोरियल इवेंट में था और मैंने सुना 7 कलर से ये सब कैसे हो गया? क्या गोल्डन सील्ड सोसाइटी प्रिजन को गार्ड नहीं कर रही थी? गार्ड बोलता है हमारे पास कोई बहाना नहीं है, घुसपैठ या मैजिक का इस्तेमाल किया था बैरियर को तोड़ने के लिए और हाँ इसका पुष्टि हुआ था रिपोर्टर आने के बाद और तब ये हादसा हो गया था। मुराकान बोलता है मुझे पता है वो ज़ेप्पल फैमिली ही था, उन लोगों के साथ खड़े हैं ज़ेप्पल्स के समर्थन। कैश्मीर बोलता है ये बुरा है, अब आर्टिकल में ज़ेप्पल फैमिली ये फैलाएगी कि होली किंगडम माफी का गूंज लगा रहा है, हालांकि कार्ल ज़ेप्पल मरा हुआ है और वो लोग इसमें बामरेल को भी ले लिए क्योंकि दीवार पर उसका नाम लिखा है। अफवाह फैलेगा कार्ल ज़ेप्पल मारा गया जब होली किंगडम उसे यातना दे रहे थे गुनाह कबूल करवाने के लिए और सच्चाई फैलने से रोकने के लिए बामरेल ने उसे मार दिया। जिन सोचते हुए बोलता है वो जो करना चाहते हैं वो साफ है, कार्ल को किसने मारा है अगर हम लोग उसका सच्चाई बाहर नहीं लाएंगे तो फिर होली किंगडम ज़ेप्पल फैमिली से गुनाह कबूल नहीं करवा पाएंगे। अगर बामरेल ने सच्चाई सामने लाया तो ज़ेप्पल फैमिली को बुरा कहा जाएगा और देशद्रोही माना जाएगा, लेकिन वो लोग दुनिया के अंत तक बामरेल का पीछा करेंगे और उसे मार देंगे। मुराकान पूछता है बच्चे क्या करने वाला है अब तू? जिन कुछ बोलता नहीं, सोचता रहता है। तभी कैश्मीर के पास आता है कोई शख्स, धीरे से उसे बोलता है सर कैश्मीर। कैश्मीर को वो सब कुछ बता देता है। कैश्मीर सुनने के बाद पूरा चौंक जाता है, बोलता है जिन को तुरंत ही यंग मास्टर जिन आपको पोर्ट पर जाना होगा। कुछ समय के बाद हम देखते हैं पोर्ट पर तो सोने का ढेर लगा रहता है और ये ज़ेप्पल फैमिली की तरफ से है। मुराकान देखकर बोलता है वो हरामजादे ज़ेप्पल फैमिली अपना पैसा दिखाने से बाज नहीं आएंगे, यहाँ तक कि गोल्ड ड्रैगन स्लेयर में भी इतना पैसा ढूंढना नामुमकिन है। जिन सोचता है ये सब देखकर हम लोग ज़ेप्पल फैमिली के हाथों में ही खेल दिए। मुराकान बैठकर करीब से देखता है गोल्ड को, क्या ये प्योर है? कैश्मीर जिन से बोलता है वो बस खाली किंजुलो नहीं था, ऐसा लगता है ज़ेप्पल फैमिली ने पहले से ही इन सब चीजों का अंदाजा लगा लिया था। जिन बोलता है ये गोल्ड देखकर वो लोग कोशिश कर रहे हैं इस हादसे को धुलने का। इतना सारा गोल्ड होली किंगडम का खर्चा पूरा 5 साल चला सकता है। अगर वो लोगों ने स्वीकार नहीं किया तो वो लोग दान करना बंद कर देंगे और होली किंगडम के पास कुछ भी नहीं बचेगा। वही मुराकान गोल्ड को दांतों से चबा कर देखता है कि असली है कि नकली। ओह ये असली है। जिन बोलता है अगर नेशन गरीब हो गया तो सारे लोग गरीब हो जाएंगे, तो ये अच्छे से जान लो। इस चीज को देखते हुए कि कोई भी गोल्ड का रक्षा नहीं कर रहा है, इसका मतलब होली किंगडम अनदेखा कर रही है और ज़ेप्पल फैमिली वापस लेने से इनकार कर रही है। ये जानते हुए भी कि उन लोगों ने इनकार कर दिया है। बिल्कुल ज़ेप्पल फैमिली आरोप लगा सकती है होली किंगडम के ऊपर गोल्ड को लेकर। सोचता है ये बुरा है, जैसे इससे ज्यादा समय गुजरेगा वैसे वैसे मुश्किलें आएंगी लोगों के लिए और वो लोग मुश्किलें झेलेंगे और पावर्स फिर से अलग हो जाएंगी क्योंकि नागरिकों का नफरत होली किंगडम की तरफ रहेगा, ना कि ज़ेप्पल फैमिली के लिए जो इकोनॉमिक को गिराया है। मैं ये निश्चित रूप से जानता हूँ जितनी तेजी से ये होगा राजनीति उतना ही ज्यादा अराजक हो जाएगा। अंत में लानी और उसके फॉलोअर्स को अक्षम और अत्याचार करने वाले रूप में याद किया जाएगा। बोलता है मैं कार्रवाई करूंगा। बामरेल ऑफिशियल स्टेटमेंट देगा कि उसने कार्ल ज़ेप्पल को मारा नहीं है। ये सुनकर कैश्मीर पूरी तरह चौंक जाता है। यंग मास्टर जिन क्या आप नियम को तोड़ोगे? आप पहले से ही जानते हो कि कुछ कर नहीं पाएंगे अगर आपको लोगों ने पहचान लिया तो, लेकिन एक रिजर्व फ्लैग बैरियर को अपना पहचान सामने लाना ये पूरी तरह फॉरबिडन है। अगर बामरेल का पहचान सामने आया कि वो एक रिजर्व फ्लैग बैरियर है तो यहाँ तक कि आपकी फैमिली भी रक्षा नहीं कर पाएगी आपका। जिन मुस्कुराकर बोलता है क्या होगा अगर मैं इससे जिंदा रह गया तो? कैश्मीर चौंक जाता है, ये सुनकर देखने लगता है। मुराकान सुनकर मुस्कुराता है। जिन बोलता है 1 साल, मैं 1 साल के बाद ऑफिशियल फ्लैग बैरियर बन जाऊंगा, तब तक छुपे रहना कोई दिक्कत नहीं होगा। कैश्मीर बोलता है लेकिन यंग मास्टर जिन अगर ज़ेप्पल फैमिली ने पहले से ही इतना तैयारी किया है तो वो लोग होली किंगडम को पहले से ही घेराबंदी करके रखे होंगे, तो फिर नियम के हिसाब से रिजर्व फ्लैग बैरियर का कोई भी मदद नहीं कर पाएगा, तो आप होली किंगडम से बचकर छुप भी नहीं सकते। जिन मुस्कुराकर बोलता है सर कैश्मीर इसका चिंता मत करो, कोई है जो मेरी मदद कर सकता है। हम देखते हैं दिसंबर 24, 1797 जिन लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया गया था,
जिन लोगों का मौत हुआ था उनकी आत्मा के शांति के लिए होली किंगडम एक आखिरी इवेंट रखा। ऐसा कहा जाता था कि प्रकाश से भरा हुआ वो वर्ग एक बहता हुआ आकाश गंगा जैसा दिखता था। इसे कहा जाता है द गैलेक्सी प्रेयर। होली किंगडम और होली किंगडम के सभी नागरिक लानी सोलमे के साथ साथ प्रार्थना करते रहते हैं उन लोगों के आत्मा के शांति के लिए। लानी अपनी डिवाइन पावर्स को इस्तेमाल करती है। उसके हाथों में गोल से आकार का कुछ रोशनी सा बनता है। लानी उस रोशनी को ऊपर की तरफ छोड़ती है। वो रोशनी ऊपर जाते हुए अपने अगल बगल से सारी जगहों से एनर्जी इकट्ठा करती है और धीरे धीरे बड़ा होते चले जाता है। दूर से ऐसा लगता है जैसे आसमान से एक रोशनी आ रहा है और अनगिनत सितारे होली किंगडम के ऊपर हैं। अपना हाथ जोड़कर लानी प्रार्थना करती रहती है। तभी कई सारे सोल्स लानी का हाथ आकर पकड़ती हैं। लानी को एहसास होता है। वो अपनी आंखें खोलती है, अपने हाथ में देखती है तो कई सारे हाथ उसके हाथ में हैं और फिर वो हाथ टुकड़ों की तरफ बिखर जाते हैं। ये देखकर लानी की आंखों से आंसू आता है, मगर उसे ये देखकर काफी सुकून भी मिलता है। बोलती है आम नागरिकों से, एवला के बच्चों, जिन लोगों का अन्यायपूर्वक बलिदान हुआ था वो सुरक्षित रूप से आप लोगों के पास लौट आए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं ये हादसा हमारी सबसे कठिन परीक्षा रही है। जब से होली किंगडम का वेंकीला में पुनर्निर्माण हुआ, हर कोई दुख में डूबा हुआ आंसू बहा रहा था, लेकिन हम ये महसूस कर सकते थे कि ये दर्द कम हो रहा है। हालांकि कल रात कार्ल ज़ेप्पल, जिसे हम बंदी बनाए थे, वो मारा गया और वहाँ के दीवार पर लिखा था बामरेल और साथ में ये भी लिखा था मैं तुम्हारे खून से होली किंगडम की नाराजगी धो दूंगा। हालांकि सर बामरेल, जिसे मैं जानती हूँ, वो कुछ ऐसा नहीं करेंगे। वो होली किंगडम के हीरो हैं जो अपनी जिंदगी को दांव पर लगाए। और मेरे एक दोस्त, मैं यहाँ पर उनका परिचय कराती हूँ सभी का। जिन चल कर जाता रहता है लानी के पास, सभी के सामने खड़े होकर अपने चेहरे से कपड़ा निकालते हुए बोलता है आप सभी से मिलकर अच्छा लगा। मैं हूँ जिन रून कैंडल, एक रिजर्व फ्लैग बैरियर रून कैंडल फैमिली से। ये देखकर सभी रिपोर्टर्स पूरी तरह चौंक जाते हैं और सबसे ज्यादा चौंक जाता है जोशुआ। ये क्या है यंगेस्ट, तूने शुरू में ही परेशानी खड़ी कर दी। जिन की तरफ गुस्से से देखता है तो जिन मुस्कुराकर उसे ही देखता रहता है। जोशुआ सोचता है ये लड़का, इसे यकीन है कि ये मरेगा नहीं, भले ही ये फैमिली का कानून तोड़े, क्योंकि इसे यकीन है इसके कॉन्ट्रैक्ट पर। जिन उसका चेहरा देखकर सोचता है हाँ जोशुआ, मदर कुछ भी करेंगी तेरी रक्षा करने के लिए। इसका मतलब मेरे सजा का कारण वो भी गायब हो जाएगा। सभी नागरिकों को अपना शैडो एनर्जी रिलीज करते हुए बोलता है और मैं ही हूँ बामरेल, जिसे आप सभी लोग पहले से ही जानते हो। ज़ेप्पल पैट्रियार्च अपने बेटे को मारा और मुझे फंसाया ताकि मुझे सबके सामने ला सके। मैं सच बता रहा हूँ, जो वहाँ कैद था कार्ल ज़ेप्पल को मैं नहीं मारा। मेरी वजह से ही किंजिलो और ज़ेप्पल फैमिली का गठबंधन टूटा और मैं ये ऐलान करता हूँ ह्यूमन गोलम एक्सपेरिमेंट में ज़ेप्पल फैमिली के साथ किंजिलो भी था। ये सब देखकर सुनकर ज़ेप्पल फैमिली के मेजर्स को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उनकी योजना के हिसाब से कुछ भी चलता नहीं। तुरंत ही जिनके ऊपर हमला करने के लिए स्पेल कास्ट करना शुरू करते हैं। बामरेल मिल गया, उसे उसी जगह पर मार दो। जिन मुस्कुराकर जोशुआ को देखते हुए सोचता है जोशुआ अपनी चाल चल। जिन के ऐसे करने की वजह से जोशुआ खुद बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहता है, मगर वो कुछ कर नहीं सकता। रून कैंडल गार्डियन नाइट्स को आदेश देता है रून कैंडल गार्डियन नाइट्स रक्षा करो रिजर्व फ्लैग बैरियर का। गार्डियन नाइट्स तुरंत ही जाते हैं जिनको बचाने के लिए और इसी चीज का इंतजार रहता है लूना को। जिन सोचता रहता है हाँ, अगर इंटरम पैट्रियर्च आगे बढ़ता है तो फिर सिस्टर लूना भी इसमें शामिल हो सकती हैं नागरिकों को बचाने के लिए, मुझे नहीं। लूना गार्डियन नाइट्स को बोलती है रुक जाओ, सभी रून कैंडल्स के गार्डियन नाइट्स नागरिकों की रक्षा करेंगे। अगर एक भी निर्दोष की जान गई तो मैं तुम लोगों को खुद मारूंगी। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है, मगर इसमें काफी ट्विस्ट आ रहे हैं। बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है इसे रीड करते हुए और मुझे एक्सप्लेन करते हुए भी काफी मजा आ रहा है। तो मेरा एक्सप्लेनेशन सुनते रहिए, मजा आता रहेगा। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करके तो जरूर जाना। तो इसी के साथ चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।